शाम के 5 बज रहे थे। 170 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं तथा समुद्र की कई फुट ऊंची लहरों का शोर किसी भी इंसान को भयभीत करने के लिए काफ़ी था। ऐसे में एक लड़की का बचाव बचाव का स्वर आकाश के कानों में पड़ा। बगैर परवाह किए हुए चक्रवर्ती तूफान हुदहुद के चक्रव्यूह को भेदता हुआ पानी में कूद पड़ा और उसे बचाकर किनारे की तरफ ले आया। वह उस लड़की को पहचानता नहीं था, मगर बचाने का हर संभव प्रयास कर रहा था। समुद्र तट पर उसे लिटाकर वह उसके शरीर में भरा पानी निकालने लगा। थोड़ी देर में लड़की ने आंखें खोल दी। उसे होश आ गया, मगर वह ठंड से कांप रही थी। आकाश कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसे गोद में उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले आया। वह लड़की अभी भी भयभीत थी और आकाश को लगातार देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके साथ स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रही हो। आकाश उसे लेकर दूर एक टूटे फूटे घर की तरफ बढ़ गया। घर के दरवाजे पर एक बूढ़ी खड़ी थी। आगंतुक की गोद में एक लड़की को देख बूढ़ी ने उन्हें अंदर आने दिया और पूछा, क्या यह तुम्हारी बीवी है? नहीं, दरअसल यह लड़की तूफान में फंस गई थी और डूब रही थी, इसलिए मैं इसे बचाकर यहाँ ले आया। आकाश ने कहा, अच्छा किया तुमने, इसे ठंड लग रही होगी। ऐसा करो, तुम इसे मेरे बिस्तर पर लुटा दो, मैं इसके कपड़े बदल देती हूँ। इस तूफान ने तो हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। खाने के लाले पड़ रहे हैं कि लूट मची है। कल एक ट्रक सामान भरकर आने वाला था, खाने पीने की चीज़ें थी उसमें, मगर यहाँ पहुँचने से पहले ही सबने उसे लूट लिया। हमारे पास तक कुछ नहीं बचा। अभी मेरा मर्द गया है, शायद कुछ लेकर लौटे। बूढ़ी बोली। करीब 50 साल की थी महिला, मगर दुख और परेशानियां उसकी उम्र बढ़ाकर दिखा रही थी। बूढ़ी के पास जो भी कपड़े थे वह उन्हें ही लेकर आ गई और लड़की को पहनाने लगी। आकाश दूसरे कोने में खड़ा हो गया और कमरे का मुआयना करने लगा। यह एक छोटा सा कमरा था जिसमें बेड और किचन के कुछ छोटे मोटे सामानों के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। एक कोने में खाली बर्तन पड़े थे और बाई तरफ एक रस्सी बंधी थी जिस पर 2-4 फट्टे कपड़े लटके हुए थे। 2 दिनों में हुदहुद की मार हर किसी के घर का पर नजर आने लगी थी। बहुत से लोग मर चुके थे तो बहुत के घर बह चुके थे। पूरे गांव में खौफ बर्बादी का मंजर था। ऐसे में आकाश को विशाखापट्टनम पहुंचना जरूरी था। जब वह निकला था अपने गांव से तो उसे हुदहुद के आने की खबर नहीं थी, मगर हर रास्ते में इस तूफान में वह पूरी तरह फंस गया था। उसकी प्रेमिका दिशा उसी के कहने पर हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर उसी से मिलने पहुंच चुकी थी और एक होटल में ठहरी हुई थी। आकाश उसके पास जाने की हड़बड़ी में था, मगर बीच में एक वाकया हो गया। वह क्या करता? लग रहा था जैसे रास्ता लंबा होता जा रहा है। बूढ़ी ने अब तक लड़की के कपड़े बदल दिए थे और उस पर कंबल डाल दिया था। इसके बाद वह गरम गरम चाय बनाकर लाई और दोनों के हाथों में एक एक प्याला दे दिया। लड़की अभी भी काफ़ी परेशान और घबराई हुई लग रही थी। आकाश ने लड़की को समझाने का प्रयास किया, घबराए ना। वैसे आज वह खुद भी कम परेशान न था। एक तरफ तूफान का जोर, दूसरी तरफ प्रेमिका के पास पहुंचने की जल्दी। उस पर इस तूफान में मिली लड़की की जिम्मेदारी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। करीब 2-3 घंटे उस घर में गुजारने के बाद आकाश ने आगे जाना तय किया, मगर उस लड़की का क्या किया जाए जो अभी भी बहुत ही घबराई हुई थी और ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। आकाश ने लड़की से पूछा, अब बताओ कहाँ छोड़ूं तुम्हें? तुम्हारा घर कहाँ है? लड़की फक फक कर रोने लगी, फिर रोते हुए बोली, मेरा घर तो डूब गया। मेरे तो केवल बाबा थे, उन्हें भी लहरें अपने साथ ले गई। अब कोई नहीं है मेरा। वह बोलकर फिर रोने लगी। आकाश उसके माथे पर हाथ फिराने लगा और बोला, प्लीज़ रो मत, मैं हूं ना, कोई इंतज़ाम कर दूंगा। अभी चलो मेरे साथ, मैं लेकर चलता हूं तुम्हें। थोड़ी देर में जब लड़की को थोड़ी देर सामान्य हो गई तो आकाश ने आगे जाने की सोची। उसने सहारा देकर लड़की को उठाया तो वह दर्द से कर्रा उठी। शायद उसके पैर में गहरी चोट लगी थी। आकाश ने फिर से उसे गोद में उठा लिया और बाहर निकल आया। वह अब और रुक नहीं सकता था। काफ़ी आगे जाने पर उसे एक बस मिल गई जो विशाखापट्टनम ही जा रही थी। उसने लड़की को बस में बिठाया और खुद भी बैठ गया। लड़की अब उसे कृतज्ञ और अपनेपन का से देख रही थी। आकाश ने मुस्कुराकर उसका सिर सहलाया और पहली बार गौर से लड़की को देखा। लंबे काले बालों वाली लड़की देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। रंग बिल्कुल गोरा चमकता हुआ। वह एकटक आकाश की तरफ देख रही थी। आकाश भी थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर सहसा ही नजरें हटा ली। उसे जल्द जल्द में अपनी प्रेमिका के पास पहुंचना था। वह दिशा को याद करने लगा। दिशा बहुत खूबसूरत नहीं, पर अलग सा आकर्षण था उसके पूरे वजूद में। आकाश पूरी तरह दिशा की यादों में खो गया, लेकिन बस अचानक झटके से रुक गई तो उसका ध्यान बट गया। दोबारा बस चलने पर आकाश एक बार फिर से दिशा के बारे में सोचने की कोशिश करने लगा, मगर अब बार बार उसके जहन में बगल में बैठी लड़की का ख्याल आने लगा। इतनी सुंदर है, अकेली कहाँ जाएगी? सहानुभूति के अलावा शायद एक अजीब तरह का रिश्ता भी जुड़ने लगा था उनके बीच। इसे प्यास लग रही होगी, उसने सोचा। एक जगह बस रुकते ही आकाश की नज़र
सामने दुकान पर गई। पानी की 1 लीटर की बोतल उठाते हुए उसने पूछा, कितने की है? 100 रुपये की है। क्या पानी की बोतल इतनी महंगी? क्या करे भैया, इस तूफान की वजह से चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। आकाश ने पानी की बोतल खरीद ली और लड़की को पीने को दे दी। बाद में थोड़ा पानी उसने भी पी लिया। विशाखापट्टनम बस स्टॉप आ चुका था। आकाश ने लड़की को सहारा देकर नीचे उतारा और रिक्शा ढूंढने लगा। बड़ी मुश्किल से एक रिक्शा वाला मिला। उस पर बैठकर वह होटल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में सोच रहा था कि इसे माँ के पास छोड़ दूंगा। गांव में सहारा मिल जाएगा बेचारी को, वरना इस अकेली लड़की को देख कोई उसके साथ क्या कर बैठे यह कहा नहीं जा सकता। और फिर इसके बाबा भी नहीं रहे, घर भी बह गया। हुदहुद तूफान ने इस लड़की की जिंदगी सड़क पर लाकर खड़ी कर दी है। उधर दिशा होटल में बैठी लगातार टीवी समाचार पर नजरें टिकाए बैठी थी, जिसमें आ रहा था चक्रवाती तूफान हुदहुद से प्रभावित आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने और स्थिति का जायजा लेने प्रधानमंत्री विशाखापट्टनम पहुंचे। गौरतलब है कि इस चक्रवाती तूफान में 24 लोगों की जान गई है और यह तटीय आंध्र प्रदेश में अपने पीछे भारी तबाही के निशान छोड़ गया है। चक्रवात के कारण मची तबाही की दास्तां यह है कि सड़कों पर जड़ों के साथ उखड़े पेड़, बिजली के खंभे और तारे आदि पड़े हैं। चक्रवात के कारण जिले में 15 मौतें हो गई हैं। स्थिति सामान्य करने के लिए संघर्ष जारी है। दिशा का मन वैसे ही घबरा रहा था। उस पर हुदहुद के समाचारों से परेशान होकर कई दफा आकाश को फोन कर चुकी थी, मगर उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। वह दौड़ी हुई आई और दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े आकाश को देखकर खुशी से उछल पड़ी। मगर यह क्या, बगल में एक सकुचाई सुंदर सी लड़की। आकाश ने उसका हाथ पकड़कर बेड पर बिठाया और फिर दिशा की तरफ मुखाबित किया। दिशा की आंखों में परेशानी साफ झलक रही थी। न चाहते हुए भी उसके चेहरे पर शिकन की लकीरें आ गई। यह कौन है? उसकी निगाहों में यही प्रश्न था, जिसे भापते हुए आकाश ने उसे किनारे लाते हुए कहा, एक्चुअली यह सुनीता है। दरअसल यह तूफान में फंस गई थी। मैंने इसे बचाया। इसका घर, बाबा सब तूफान में बह गई, इसलिए मुझे साथ लाना पड़ा। दिशा ने फिर लड़की की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर शिकन और बढ़ गई। आकाश की ओर देखती हुई वह बोली, तुम दोनों पूरे रास्ते साथ थे? हाँ दिशा, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। यह घबराई हुई थी। दिशा आकाश का हाथ पकड़ती हुई बोली, इसे जाने दो। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि तुम सकुशल लौट आए। तुम्हें कुछ हुआ नहीं। सच बहुत डर गई थी मैं। कहती हुई वह आकाश के सीने से लग गई। आकाश ने प्यार से उसे बाहों में बांधा और बोला, रास्ते भर बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। मगर यह क्या? बोलते बोलते उसकी आवाज़ अटक गई। कहीं वह झूठ तो नहीं बोल रहा है, उसने सोचा। तभी वह लड़की वहीं बैठे बैठे बोल पड़ी, मुझे भूख लग रही है। कल से कुछ नहीं खाया है, मैं अभी कुछ मंगवाता हूँ। कहते हुए आकाश ने दिशा का हाथ छोड़ दिया और आगे बढ़ा तो दिशा उसे रोक कर बोली, तुम बैठो, मेरे पास खाने की कुछ चीज़ें पड़ी हैं, अभी ही मंगवाया था, उन्हें वहीं खिला देती हूँ। भूख तो तुम्हें भी लगी होगी ना। चलो हम दोनों बाहर जाकर कुछ खा लेते हैं। आकाश समझ रहा था कि दिशा उस लड़की के साथ कंफर्टेबल नहीं है। वह उसके साथ अकेले वक्त बिताना चाहती थी। उसे खुद भी उस लड़की की उपस्थिति अजीब लग रही थी। इतनी दूर से उसकी दिशा सिर्फ उसकी खातिर आई है और वह उसे गले भी नहीं लगा पा रहा है। चलो, आकाश उठकर खड़ा हो गया। दिशा ने खाने की चीज़ें लड़की के आगे रखी और आकाश के साथ बाहर निकल आई। मैं तुम्हारी खातिर अपना कल छोड़कर आई हूँ आकाश। सिर्फ तुम ही अब मेरा आज, मेरा सब कुछ हो और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे बनकर रहो। दिशा आकाश की नज़रों में झांक रही थी। वह उनकी आंखों में सिर्फ खुद को देखना चाहती थी। आकाश ने पलकें झुका ली। वह दिशा के मन की बेचैनी समझ सकता था। उसने दिशा का हाथ थामकर कहा, ऐसा ही होगा। दिशा मुस्कुराई, पर उस मुस्कुराहट में संशय साफ नजर आ रहा था। आकाश और दिशा खाते वक्त खामोश थे, पर दोनों के मन में तूफान मचा हुआ था। कहाँ पता कि हुद का यह तूफान उनके जीवन में भी तूफान ले आएगा। बहुत सुंदर है वह लड़की, अचानक दिशा बोल पड़ी। तो आकाश ने अजीब नज़रों से उसकी तरफ देखा। दिशा का यह रवैया उसे नागवार गुजर रहा था। बस यूं ही कह रही हूँ, वह मुस्कुराई। मुझे तुम पर विश्वास है, पर आज क्या यह हमारे साथ ही रहेगी? हाँ, अब क्या करूँ बताओ? अकेला कैसे छोड़ दूँ इसे? मैं खुद परेशान हूँ। कहाँ हम अपनी ज़िंदगी के इतने कठिन मोड़ पर खड़े हैं। कहाँ यह लड़की इस वक्त हमारी ज़िंदगी में परेशानी बढ़ाने के लिए आ गई। आगे के शब्द दिशा ने पूरे किए तो आकाश मुस्कुरा कर कह रहा है, चलो इस बात की छोड़ो, मैं इसे माँ के पास छोड़ाऊँगा। वहाँ घर के काम में मदद कर दिया करेगी, या अंकल के यहाँ छोड़ दूँगा। तुम यह सोचो कि अब आगे क्या करना है। अपने माँ बाप को मैं काफ़ी हद तक सहमत कर चुका हूँ इस शादी के लिए। बस तुम्हें देख लेंगे तो बाकी का ऐतराज़ भी जाता रहेगा। आकाश ने दिशा का मूड ठीक करने का प्रयास किया तो दिशा के चेहरे पर
प्यार की लाली फैल गई। दोनों खा पी कर पुनः होटल लौट आए। वह लड़की अब काफ़ी हद तक सामान्य हो चुकी थी। रात में दोनों लड़कियां बेड पर और आकाश सोफे पर सो गया। अचानक 3-4 बजे के करीब आकाश की आंखें खुली तो देखा कि वह लड़की उसके सोफे के कोने पर बैठी है और उठकर बाथरूम की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, मगर पैर में चोट की वजह से ठीक से उठ नहीं पा रही है। आकाश को उठा देख वह लाचार नज़रों से उसकी तरफ देखती हुई बोली, मैं उधर जा रही थी तो चला नहीं गया। सो आकाश ने चुपचाप उसे पकड़कर उठाया और बाथरूम तक ले गया। इस दौरान दिशा की आंखें भी खुल चुकी थी। इन दोनों को इस तरह साथ देखकर चौंक पड़ी। दिशा को उठा देख आकाश भी सकपा गया। फिर भी उसने चुपचाप लड़की को बेड पर लिटाया और फिर दिशा की तरफ मुखाबित किया। वह करवट बदल कर सोने का उपक्रम करने लगी। आकाश भी आकर लेट गया। उधर दिशा रात भर करवटें बदलती रही। उसे नींद नहीं आ रही थी। दिमाग में बस वही दृश्य घूम रहा था जो उसने देखा था। आकाश कितने प्यार से उसे थामे हुए था और वह लड़की किन नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। पहले भी उसने देखा था कि वह लड़की आकाश को वैसी ही नज़रों से देखती है और फिर वह इतनी खूबसूरत है कि कोई भी पिघल जाए। दिशा सुबह सुबह उठी और बाहर आई। पार्क में बेचैनी से चहल कदमी करती रही। फिर जब थक गई तो वापस कमरे की ओर लौट पड़ी, मगर दरवाजे पर पहुंचते ही उसके पांव ठिठक गए। उसने पर्दे के अंदर झांक कर देखा। वह लड़की भी अभी भी आकाश की तरफ देख रही थी। वह आगे बढ़ती या कुछ सोचती इससे पहले ही उसने लड़की के आकाश का हाथ पकड़ लिया। आकाश ने मुड़कर उसकी तरफ देखा तो वह पास आ गई और धीरे से बोली, आकाश, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। प्लीज़ मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। दिशा के सीने से आग सी लग गई और मन में तूफान सा मच गया। आकाश भी 2 पल के लिए निरुत्तर हो गया। दिशा को लगा अब अंदर जाकर उस लड़की के बाल पकड़ खींचती हुई बाहर लेकर आएगी। तभी लड़की का हाथ आहिस्ता से परे सरकाते हुए आकाश ने दृढ़ शब्दों में कहा, मैं दिशा से प्यार करता हूँ और सारी जिंदगी उसी का बनकर रहूँगा। जो तुम चाहती हो वह नहीं हो सकता, मगर हाँ, मैं तुम्हें तकलीफ में अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी जिम्मेदारी बन गई हो। इसी शहर में मेरे अंकल रहते हैं जो डॉक्टर हैं। उनकी कोई संतान नहीं, वे वृद्ध हैं और उनकी वाइफ बीमार रहती है। तुम उनकी सेवा कर देना और वे तुम्हें बेटी की तरह प्यार देंगे। लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस खामोश नज़रों से आकाश की तरफ देखती रही। फिर धीरे से बोली, मुझे नहीं पता था कि आप दिशा से प्यार करते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई शायद, मगर मैं कभी भी आपको भूल नहीं पाऊंगी। आप मुझे जहाँ भेजना चाहते हैं भेज दें। मुझे पूरा विश्वास है आप पर। कहकर वह खामोश हो गई। इधर दरवाजे पर खड़ी दिशा के लिए अपने आंसू को रोक पाना कठिन हो रहा था। वह रोते हुए पार्क की तरफ भाग गई ताकि अपने मन में उठ रहे तूफान पर काबू पा सके। मन के गलियारों में उमड़ता घुमड़ता यह तूफान अब थमता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में बैठी बेचैन लहरें धीरे धीरे शांत होती जा रही हैं। हुदहुद ने जो तूफान उसकी ज़िंदगी में उठाया था, उसे आकाश की वफा ने एक झटके में प्यार के रंगों से सरोबार कर दिया था। वह पूरी तरह इस तूफान के साए से मुक्त हो चुकी थी। आकाश के प्रति उसका प्रेम और गहरा हो चुका था।